हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा। शेयर चैप्टर का एक टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन, जो प्रोरेटा बेस पे आधारित है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20,000 शेयर इशू करने हैं, ठीक है, जो ₹10 का ईच है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ऐट द प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेएबल एज फॉलोज, जिसपे ₹2 प्रीमियम हमें देने हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि ₹2 ऑन एप्लीकेशन पे देना है एंड अलॉटमेंट ऑन ₹5 देना है, जिसमें प्रीमियम ₹2 इंक्लूड है। फिर कह रहा है कि ऑन फर्स्ट कॉल पे जो ड्यू होगा वो ₹3 का होगा, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे जो ड्यू होगा वो ₹2 का होगा। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 30,000, 30,000 एप्लीकेशन रिसीव किए गए हैं। शेयर एंड अ प्रोरेटा अलॉटमेंट वॉज मेड। अच्छा, जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं 20 से लेकर 30 तक, तो वो प्रोरेटा बेस पे अलॉट किए जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि द एप्लीकेशन फॉर 24,000 शेयर, मतलब 30,000 एप्लीकेशन आए जिसमें 24,000 शेयर को प्रोरेटा बेस पे अलॉटमेंट किया जाएगा। और मनी ओवर पेड, और जो मनी ओवर पेड हो रहा है, मतलब 24,000 के ऊपर जो एप्लीकेशन मनी आया है उसको क्या किया जाएगा, बैंक में एप्लीकेशन होल्डर को वापस कर दिया जाएगा। और जो बाकी के 4,000 शेयर ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं उसका अलॉटमेंट पे सेटल कर दिया जाएगा। फिर कह रहा है कि रमेश टू होम 400 शेयर वर अलॉटेड। रमेश है जिनको 400 शेयर अलॉट किए गए थे। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, जो फेल हो जाते हैं पेमेंट करने में अलॉटमेंट मनी, ठीक है। एंड ऑन सब्सिक्वेंट फेलवर टू पे द फर्स्ट कॉल, ठीक है, मतलब अलॉटमेंट पे भी फेल हो जा रहे हैं और फर्स्ट कॉल पे भी फेल हो जा रहे हैं। फिर ही शेयर वर फॉरफिटेड, फर्स्ट कॉल के बाद रमेश का शेयर को जो है फॉरफिट किया जा रहा है। फिर एक मोहन है, मोहन को 600 शेयर अलॉट किए गए थे। फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। मोहन जो है फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल पे पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं, उसके बाद उनके भी शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है, ठीक है। ऑन ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 800 वर सोल्ड टू कृष्णा, जो 800 शेयर थे वो कृष्णा को बेच दिया जाता है। क्रेडिटेड एज अ फुली पेड फॉर ₹9, जो ₹9 पे फुली पेड पे कृष्णा को 800 शेयर बेच दिया जाता है, जिसमें 400 शेयर जो फुली रमेश के फॉरफिट किए गए थे वो इशू किए जाते हैं, और मोहन के 600 शेयर जो फॉरफिट किए गए थे उसमें से 400 शेयर इशू किए जाते हैं। तो आइए हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो गाइस, जब 20,000 शेयर इशू करना था उसके लिए 30,000 के एप्लीकेशन आए और एप्लीकेशन मनी था ₹2, तो 60,000 हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन का हो गया। फिर शेयर एप्लीकेशन के मनी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि 20,000 शेयर हमें इशू करने थे। तो 20,000 इंटू 2, 20,000 इंटू ₹2, तो हमने क्या किया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। और 6,000 जो शेयर एप्लीकेशन आए थे वो हमें शेयर होल्डर एप्लीकेशन को वापस करना था, तो हमने वो पैसे वापस कर दिए, तो हमारा बैंक क्रेडिट हो गया। फिर बाकी के जो 4,000 शेयर थे जो ओवर सब्सक्राइब थे, उसको हमने 4,000 शेयर को अलॉटमेंट पे सेटल कर दिया, तो 8,000 हमने शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट कर दिया। अब गाइस, शेयर अलॉटमेंट का हम पहले ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना शेयर था, 20,000 इंटू 5 ₹5, तो 20,000 इंटू 5, ₹1,00,000 जो हमने शेयर अलॉटमेंट का ड्यू कर लिया।
अच्छा, शेयर अलॉटमेंट का जो 5 रुपीज़ है उसमें 2 रुपये प्रीमियम के शामिल हैं, यानी 3 रुपये जो हुआ हमारा वो अलॉटमेंट मनी हुआ। तो 20,000 इंटू 3 शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, और बाकी के जो 2 रुपये प्रीमियम था उसको हमने 20,000 इंटू 2 प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये हमारा हो गया अलॉटमेंट मनी ड्यू। अच्छा, जब हमें अब बैंक में शेयर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की बारी आई तो वहाँ पे बोला गया था कि रमेश जो है 400 शेयर के पैसे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बैंक अकाउंट को, जब हमने बैंक में हमें पैसे रिसीव किए तो 1 लाख रुपए हमें बैंक में पैसे अलॉटमेंट का रिसीव करना था, जिसमें 8,000 रुपीज़ जो था वो पहले ही हमने सेटल कर दिया था। 4,000 शेयर जो एप्लीकेशन पे आए तो 1 लाख में से 8,000 को हमने माइनस कर दिया, और जो रमेश थे 400 शेयर का पैसा नहीं दे पा रहे। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि रमेश को अगर 400 शेयर अलॉट हुए हैं, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो मतलब रमेश ने अप्लाइड भी ज़्यादा किया होगा तब जाके रमेश को 400 शेयर मिले थे। तो उसके लिए हमने मालूम किया कि टोटल एप्लीकेशन हमारे पास आए थे 30,000, कंपनी के पास आए थे 30,000, जिसमें 6,000 शेयर जो वो वापस कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए। तो 30,000 माइनस 6, उसके बाद अपॉन में 20,000 जो हमने शेयर इशू करने हैं। तो फार्मूला क्या होता है कि अप्लाइड शेयर माइनस फुल रिजेक्ट माइनस फुल अलॉटमेंट। तो इसमें फुल अलॉटमेंट तो दिया नहीं है, तो अप्लाइड शेयर 30,000 था, इसमें 6,000 रिजेक्ट कर दिए गए थे, अपॉन में 20,000 जो ये क्या कर रहे थे, इशू शेयर थे। इनटू में रमेश का शेयर 400 था तो हमने इनटू में कर लिया, तो पता चला कि 480 शेयर जो है रमेश ने क्या किया था, अप्लाइड किया था, और उसको इशू किए गए थे 400 शेयर, यानी 80 शेयर के पैसे जो हैं रमेश का ज़्यादा पड़ा हुआ था अभी कंपनी के पास। अच्छा, जब अलॉटमेंट में पैसे देने की बारी आई तो रमेश को 400 शेयर के पैसे देने थे अलॉटमेंट पे, और 5 रुपीज़ के हिसाब से, यानी 2,000 रुपीज़ जो है वो रमेश को देने थे। जबकि रमेश का 80 शेयर का एप्लीकेशन पे पैसा एक्सेस पड़ा हुआ था, तो 2,000 में से 160 रुपीज़ माइनस कर दे, यानी रमेश को अलॉटमेंट पे 1840 यानी 1840 रुपीज़ का पेमेंट करना था, जो वो देने में फेल्ड हो गया। तो सो गाइस 1 लाख में से 8,000 रुपये जो एडजस्ट किए गए थे वो, और 1840 रुपये रमेश के, ये दोनों माइनस करके डिडक्ट करके 90,160 रुपये शेयर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लिया गया बैंक में। इसके बाद रमेश जो हैं शेयर फर्स्ट कॉल पे भी पैसे देने में फेल्ड हो गए। तो अब हमें शेयर कॉल पे ड्यू करना होगा, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 शेयर इशू करने थे 3 रुपये के हिसाब से, तो 60,000 का ड्यू हो गया। तो जब 60,000 का ड्यू हो गया तो अब उसका पैसा हमें रिसीव भी करना पड़ेगा। अच्छा, शेयर फर्स्ट कॉल पे भी रमेश जो है फेल्ड कर गए थे पेमेंट देने में, यानी 400 शेयर का 300 रुपये के हिसाब से रमेश देने में फेल्ड हो गए थे। और एक मोहन जो थे, मोहन भी 600 शेयर के फर्स्ट कॉल पे पेमेंट देने में फेल्ड हो गए, यानी बैंक में हमारा पैसा 60,000 रुपीज़ आना था, जिसमें से 1200 शेयर जो हैं 1200 रुपये देने में फेल्ड हो गए रमेश, और 1800 यानी 600 इंटू 3 1800 रुपये देने में फेल्ड हो गए मोहन। तो बैंक में हमें टोटल पैसे ही रिसीव हुए 57,000 रुपीज़। तो बैंक अकाउंट डेबिट 57,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब हमें करना था सेकेंड एंड फाइनल कॉल का ड्यू। नहीं, इसमें हमें करना था कि जो रमेश का डिफ़ॉल्ट हुआ है आफ्टर फर्स्ट कॉल शेयर को फॉरफिट कर लेना था। ठीक है, तो अब देखा जाएगा गाइस कि रमेश को कब फॉरफिट किया जा रहा है, यानी आफ्टर फर्स्ट कॉल। ठीक है, रमेश को आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफिट किया जा रहा है। तो
आफ्टर फर्स्ट कॉल अगर फॉरफिट किया जा रहा है तो देखना पड़ेगा कि आफ्टर फर्स्ट कॉल पेड अमाउंट कितने हो रहे हैं। तो 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये क्या नाम है फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट पे, और 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, यानी टोटल जो है 8 रुपये से हमारा शेयर कैपिटल घटेगा। यानी जब शेयर कैपिटल घटेगा, कैपिटल जब घटता है तो हमारा डेबिट हो जाता है। तो हमने शेयर कैपिटल को 400 शेयर इंटू 8 3200 से रमेश के शेयर को डेबिट कर दिया। ठीक है, फिर रमेश जो अलॉटमेंट पे फेल हो रहा था और उसका जब फॉरफिट किया जाए तो अलॉटमेंट में 2 रुपये जो है प्रीमियम के भी शामिल थे। तो प्रीमियम के भी पैसे नहीं मिलने थे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी 2 रुपये के हिसाब से 400 शेयर का डेबिट कर दिया गया। ठीक है, अब जो शेयर फॉरफिट किया जा रहा है तो उसको हम देखते हैं कि किन किन कॉल पे फेल्ड होता है, उस कॉल को क्रेडिट किया जाता है। तो पहले रमेश जो है शेयर अलॉटमेंट पे फेल हुआ था 1840 रुपये का, जो नहीं दे पाया था। फिर शेयर फर्स्ट कॉल पे फेल्ड हुआ था 1200 रुपये का, जो नहीं दे पाया था। यानी 3200 प्लस 800 जोड़ के 400 में हमारा क्या 3040 रुपये रमेश जो फेल्ड मतलब पेमेंट नहीं कर पाया था। ठीक है, तो 960 रुपये उसका जमा था कंपनी के पास। तो कंपनी ने फेल्ड होने के सिचुएशन में 960 रुपये रमेश के क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। अच्छा, अब देखते हैं मोहन के। मोहन जो थे वो फर्स्ट कॉल पे भी फेल्ड हुए थे और सेकंड फाइनल कॉल पे भी फेल हुए थे। तो सबसे पहले सेकंड एंड फाइनल कॉल का ड्यू कराया गया। चूँकि 20,000 शेयर पहले इशू करने थे, अब रमेश के शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। तो अब बचे कितने शेयर, 19,600 शेयर बचे। तो उसको 2 रुपये के हिसाब से हमें क्या करना था, ड्यू करना था। सो हमने 2 रुपये के हिसाब से ड्यू किया, तो 39,200 रुपये हमें शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मिलने तो जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर अब इसको रिसीव करने की बारी है। तो जब मोहन के शेयर को फेल्ड हो गया था, तो यानी मोहन का शेयर जो है वो मिलना नहीं था, यानी 600 शेयर इंटू 2 रुपये के हिसाब से मिला नहीं। तो बैंक में सिर्फ क्या हुआ, 38,000 रुपये ही मिले। क्यों, क्योंकि 600 शेयर नहीं मिलने थे। 19,000 इंटू 2 रुपये के हिसाब से 38,000 शेयर हमें बैंक में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मिले। इसके बाद मोहन के भी शेयर को फॉरफिट करना था आफ्टर फाइनल कॉल। तो शेयर कैपिटल मोहन का पूरे 10 रुपये पेडअप कैपिटल के बाद फॉरफिट करना था। तो 10 रुपये के हिसाब से मोहन के शेयर का कैपिटल जो होगा डेबिट होगा, क्योंकि वो मिलना था नहीं। अच्छा, अब उसमें देखना पड़ेगा कि मोहन किन किन कॉल पे फेल्ड हुआ था। तो मोहन फर्स्ट कॉल पे फेल्ड हुआ था जो 1800 रुपये का था, यानी 600 इंटू 3 रुपये। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे भी फेल हुआ था जो 600 इंटू 2 रुपीज़ था। तो 1800 और 12 ये अनपेड अमाउंट हो गए। और मोहन का 3000 का शेयर यानी फर्स्ट यानी अलॉटमेंट तक उसके पैसे जमा थे, तो मोहन को 3000 रुपये फॉरफिट कर लिए गए। मोहन के शेयर जो 600 रुपये के हिसाब से 5 रुपये जमा थे, वो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया पेमेंट न देने पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मोहन का जो शेयर है और रमेश का जो शेयर है, कंपनी ने उसको फिर से री इशू कर दिया इन 9 रुपीज़ कंप्लीट में। ठीक है, मतलब पूरे 9 रुपीज़ में शेयर को इशू कर दिया, री इशू कर दिया। अच्छा, री इशू करने में जो 800 शेयर री इशू करने थे, उसमें 400 शेयर जो कंप्लीट किसके थे, रमेश के थे, और 400 शेयर मोहन के थे। तो बैंक में हमारे पैसे 800 शेयर के 9 रुपये के हिसाब से आ गए 7200 रुपये। ठीक है, अच्छा 10 रुपये का जब फेस वैल्यू शेयर का था और 9 रुपये पे इशू किया गया, यानी 800 शेयर इंटू 1 रुपीज़ से लॉस भी हो गया, जिसको हम कवर कहाँ से करते हैं, फॉरफिट से। तो फॉरफिट यहाँ पे हमने क्या किया, फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया 800 रुपये से। और शेयर कैपिटल में अगर हमारे पैसे आता तो 800 रुपये इंटू 10 रुपये के हिसाब से हमारे शेयर कैपिटल में पैसे आता, सो 8000 रुपये हमारे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, अब जब हमने रमेश और मोहन के शेयर को फॉरफिट किया था तो कुछ पैसे जो हमने फॉरफिट किए तो हमारे पास आए थे, और लॉस
री इशू में हमें लॉस हो गया, तो उस पैसे को हमने कवर करने के बाद जो पैसे बचे, जो भी मनी बची, कॉल मनी बची, जो भी पेडअप मनी बची, वो सब क्या हुआ, कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया हम लोगों ने, कैपिटल रिजर्व में। अच्छा, 960 रुपये जब हमने जब्त किए थे रमेश के, जिसमें से 400 शेयर इशू किए गए 9 रुपये के हिसाब से रमेश के, यानी 1 रुपये उस पर डिस्काउंट हुआ, यानी 960 में से 400 रुपये लॉस को कवर कर लिया और बचा हमारा कितना, 560 रुपये। ठीक है, 560 रुपये किसके, रमेश के, और मोहन के 400 शेयर इशू किए गए थे, और 400 शेयर इशू किए गए थे जो 5 रुपये के हिसाब से थे, तो 2000 रुपये मोहन के हो गए, जिसमें 400 रुपये री इशू के टाइम मोहन में भी लॉस गया, यानी 560 रुपये रमेश के और 1600 रुपये मोहन के जो फॉरफिट किए गए थे, 400 शेयर रमेश और 400 शेयर मोहन, यानी 800 शेयर के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। सो गाइस, ये हमारा जो था, ये प्रोरेटा बेस पे ओवर सब्सक्रिप्शन पे ये हमारा सोल्यूशन था। ये एज अ रिवीजन हमने आप लोगों के लिए डाला है। आई होप आप लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी। तो जो भी आपको दिक्कतें आए सोल्यूशन में, वो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आगे हम एक एक करके एक एक वीडियो रिवीजन के लिए डालते जाएंगे। सो गाइस, अब बाय बाय का वक्त आ गया है, मिलते हैं अगले वीडियो में।